आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 770वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। चिचा के चोचले हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। चिचा के चोचले का 5वां एपिसोड हम आज दिखाते हैं। लिमटी की लालटेन के 770वें एपिसोड में व्हाइट हाउस का सबसे बड़ा यू टर्न मास्टर कौन है, ये आप समझ जाएंगे। ट्रंप का ट्रिगर यू टर्न की यूएस वाली कला और हारमोस पर दुनिया की धड़क। लिमटी की लालटेन में एक बार फिर आपका स्वागत है। लिमटी की लालटेन जहां खबरें सिर्फ आपके सामने पढ़ी नहीं जाती बल्कि खोल कर रख दी जाती हैं। आज चिचा की चोचले के 5वें एपिसोड में हम उस शख्स की कुंडली बांचेंगे माफ कीजिएगा, उस शख्स की कुंडली बांचेंगे जिसे दुनिया प्रेडिक्टेबल होने के अलावा सब कुछ मानती है। जी हाँ, बात हो रही है व्हाइट हाउस के बेताज बादशाह डोनाल्ड ट्रंप, जो सुबह उठकर कहते हैं सब उड़ा दूंगा, दोपहर को चाय पीते हुए कहते हैं कि चलो डील करते हैं, और रात 8 बजे की डेडलाइन खत्म होते हुए कहते हैं कि शायद एक पूरी सभ्यता मिटने वाली है। आज चिचा के चोचले के 5वें एपिसोड में उस आदमी के बारे में बात करते हैं जो कभी कहता है डील कर लो वरना सब उड़ा दूंगा, अगले मोड़ पर कहता है कि रुको बातचीत अभी हो सकती है। देखिए कितना विरोधाभास आपको इसमें मिलता है। और तीसरे मोड़ पर वो कहता है अगर ईरान टोल ले सकता है तो अमेरिका क्यों नहीं। क्या आप बताना चाह रहे हैं? जी हाँ, बात हम डोनाल्ड ट्रंप की कर रहे हैं जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। और पृष्ठभूमि अगर आप देखेंगे तो उसमें ईरान इजराइल युद्ध, स्टेट ऑफ हार्मोज, तेल की नसों पर वैश्विक रणनीति, ये सारी चीजें के अलावा बयानबाजी बनाम रणनीति का वो खतरनाक खेल, ये भी इसमें शामिल है। आज जिस सबसे आज पूरी दुनिया सांस रोक कर बैठी हुई है। आज 7 अप्रैल मंगलवार का दिन, 2026 साल है अंग्रेजी कैलेंडर का, और समय रात 9 बजे जो भारतीय समय है। और इस वक्त की सबसे जरूरी बात, ट्रंप की डेडलाइन अभी खत्म नहीं हुई है क्योंकि वो 8 PM ET है। इसका अर्थ ये हुआ कि भारत में 8 अप्रैल जो आज की रात बीतेगी, कल सुबह 8 अप्रैल लगभग 5:30 बजे डेडलाइन ट्रंप की खत्म होगी। जब आप सोकर उठेंगे सुबह, जो अल सुबह उठ जाते हैं, बहुत जल्दी उठ जाते हैं, उनके लिए सुबह सवेरे ही कोई खुशखबरी या कोई दुख भरी खबर मिल जाए। आज की रात सिर्फ शोर नहीं करेंगे, सटीक तथ्य, सिलसिलेवार विश्लेषण और ट्रंप की बेढंगी बयानबाजी की परत दर परत जांच करेंगे। इससे सबसे पहले ट्रंप का आलोचनात्मक विश्लेषण। यू टर्न के सुल्तान बन चुके हैं ट्रंप। दोस्तों, पिछले 48 घंटों में ट्रंप ने कूटनीति का जो रायता बगराया हुआ है, दुनिया के बड़े बड़े राजनीतिक पंडित भी नहीं समझ पा रहे हैं, सियासी बयान को जानने वाले भी इसे नहीं समझ पा रहे हैं। इसे कूटनीति नहीं बल्कि डिस्ट्रक्टिव कंफ्यूजन कहा जाए तो उचित होगा। अब आपको तबाही की भाषा हम सुनाते हैं, दिखाते हैं। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर लिखा है आज रात एक पूरी सभ्यता मर जाएगी। क्या एक महाशक्ति के मुखिया को यह शोभा देता है कि वे शांति दूत की ये भाषा है? क्या किसी विनाशकारी फिल्म के विलेन की ये भाषा है? खुद को शांति दूत बताते हैं पर खुद विनाश पर आमादा हैं डोनाल्ड ट्रंप। दोगलापन और यूटर्न की अगर बात करें तो 28 फरवरी से जारी इस संघर्ष में डोनाल्ड ट्रंप का स्टैंड गिरगिट से भी तेज बदला है। 48 घंटे पहले कहा कि ईरान को पत्थर पाषाण युग में भेज देंगे,
24 घंटे बाद कहा कि ईरान महान देश है, हम डील चाहते हैं। और आज रात 9 बजे की स्थिति में ये कि वे कह रहे हैं कि अगर ईरान टोल वसूल सकता तो अमेरिका क्यों नहीं। क्या चाह रहा है दुनिया का चौधरी अमेरिका और अमेरिका का प्रथम नागरिक अकेला पड़ता हुआ दिख रहा है सुपर पावर। आज की रात सबसे बड़ी खबर यह है कि नाटो और यूरोपीय देशों ने ट्रंप की जंगी जुनून से किनारा कर लिया है। अब ट्रंप का नया चोचला सुनिए, वे कह रहे हैं कि अपना तेल खुद खोजो, यानी अपने सहयोगियों को ही आंखें दिखा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब इसके बाद अगर हम बात करें हार्मुज का टोल और हार्मुज पर जो टोल लगने वाला है और ट्रंप का झोल, हार्मुज का टोल और ट्रंप का झोल आखिर क्या है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने पूरी दुनिया की जेब ढीली कर दी है, हार्मुज जल डमरू मध्य। ईरान ने कहा है कि चूंकि अमेरिका ने उन पर पाबंदियां लगाई हैं, इसलिए अब हार्मुज से गुजरने वाले हर टैंकर को $20 लाख का टोल देना होगा। चिचा अर्थात ट्रंप, उन्हें ये बात बुरी लगी, उन्होंने अपने ईगो पर इसे ले लिया है ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन देखिए ट्रंप का दिमाग कैसे चलता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि टोल गलत है, उन्होंने कहा कि अगर टोल वसूलना ही है तो हम वसूलें, यानी मलाई ईरान ना खाए, वो सीधी व्हाइट हाउस को चली जाए। इधर हार्मुज में सन्नाटा है, उधर न्यूयॉर्क के बाजार में तेल $115 के पार कर गया है। ईरान ने 45 दिनों के लॉलीपॉप वाले युद्ध विराम को लात मार दी है। उन्होंने अस्थायी सांस नहीं, स्थायी समाधान चाहिए उन्हें, उनका शायद ये कहना हो सकता है। और ट्रंप वे प्रेशर थिएटर खेल रहे हैं, प्रेशर टैक्टिक्स ट्रंप की चल रही है। अब बात करें ताजा हालात, रात 9 बजे ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रही है। चलिए सिलसिलेवार तरीके से देखते हैं कि इस वक्त दुनिया कहाँ खड़ी है। व्हाइट हाउस के अनुसार डेडलाइन खत्म हो चुकी है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की आपातकालीन इमरजेंसी बैठक मीटिंग जारी है। इसका प्रभाव यह हो सकता है कि ट्रंप कभी भी लिमिटेड स्ट्राइक का आदेश दे सकते हैं। ईरान हार्मुज दोनों की बात करें तो ईरानी रिवॉल्यूशनरी गाइड IRGC ने समुद्र में लाइव ड्रिल आरंभ कर दी है। इसका प्रभाव यह होगा कि तेल की सप्लाई पूरी तरह ठप होने का खतरा अब बढ़ता हुआ दिख रहा है। इजराइल की अगर बात करें इसके बाद, तो इजराइल जेट्स सीरिया और लेबनान की सीमा पर कॉम्बैट पेट्रोलिंग पर हैं। इसका प्रभाव होगा कि ईरान के अंदर रेल और बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की तैयारी। इजराइल पहले भी बोल चुका है कि रेल लाइन से दूर रहें, रेलवे स्टेशन से दूर रहें। ईरान के नागरिकों को इजराइल ने चेताया है दिन में। भारत एशिया पेट्रोल डीजल की कीमतें कल सुबह भारी उछाल उसमें आने की आशंका है। शिपिंग इंश्योरेंस 400% तक बढ़ गया है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शिपिंग हो रही है उसका बीमा 400% तक बढ़ा दिया गया है। ट्रंप की सनक बनाम ईरान की जिद के बारे में बात की जाए तो ईरान के बिजली घरों के बाहर आज रात हजारों लोग इंसानी ढाल बनकर खड़े हैं। वहां के युवा कह रहे हैं ट्रंप साहब, मिसाइल चलानी है तो हम पर चलाओ, हमारे विकास पर नहीं। इजराइल ने ईरान की रेलवे लाइनों को निशाना बनाने की चेतावनी दी है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ट्रंप वाकई हमला करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। हालात देखकर तो यही लगता है कि पहले डराओ, फिर डील का लालच दो और आर्थिक फायदा ढूंढो। ट्रंप की पॉलिसी अब तक की समझ में आ रही है। जब कुछ ना मिले तो यू टर्न लेकर सहयोगियों पर सारे दोष मत। ये कूटनीति, इसे नहीं माना जा सकता है। ये दुनिया की नसों पर कब्जा करने की एक सनक है दुनिया की चौधरी डोनाल्ड ट्रंप की। ट्रंप को डर है कि अगर तेल महंगा हुआ तो अमेरिका के अंदर उनकी कुर्सी डावाडोल होने लगेगी, चारों पाए इधर उधर हिलते नजर आएंगे।
इसलिए वे धाएं धाएं भी करना चाह रहे हैं, गोलियां चलाना चाह रहे हैं, मिसाइल चलाना चाह रहे हैं, और शांति शांति भी चिल्लाना उनका जारी है। वे अपने आप को शांति का मसीहा भी बताते हैं। आज रात 9 बजे की स्थिति में स्थिति यह है कि दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है और माचिस डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में रखी हुई है। अगर एक भी गलती हुई तो इसका असर वॉशिंगटन पर ही नहीं, आपके हमारे रसोई के बजट पर भी पड़ेगा। ये भी हमें याद रखना चाहिए। चचा के चोचले, आज का सबक यही है कि जब सत्ता किसी की सनक बन जाए तो भूगोल का नक्शा खून से लिखा जाता है। क्या आपको लगता है कि ट्रंप का ये यू टर्न वाला खेल दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जाएगा? आप अपनी जो राय है वो कमेंट में जरूर बताएं। आखिर क्यों एक तरफ इजराइल को अमेरिका पूरा सपोर्ट कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान पर पाबंदियां लगा रहा है? इसका मतलब एक के साथ सगा एक सौतेला। ये उचित नहीं माना जा सकता। ऐसे में यूएन और नाटो देश क्यों खामोश हैं? ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न आज का है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिबर्टी की लालटेन के 770वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिबर्टी की लालटेन अन्य खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये सारी खबरें कैसी लग रही हैं। इसके अलावा आप और क्या देखना चाहते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिबर्टी की लालटेन का 771वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।